केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी लोगों में अपनी शादी को खास बनाने का सपना होता है। आजकल के युवा डेस्टिनेशन वेडिंग के जरिए अपने सपने को पूरा भी कर रहे हैं। युवाओं के इस सपने को पूरा करने में सबसे बड़ी भूमिका होती है किसी अच्छे, यूनिक और शानदार वेडिंग वेन्यू की। बीते कुछ सालों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भारत का चुनाव लोगों के बीच अपनी खास जगह बना रहा है। इसकी वजह भी स्पष्ट है। भारत में हर तरह के मिजाज के लोगों के लिए वेन्यू उपलब्ध है, चाहे वो गोवा और केरल के बीच हो, या फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़, या फिर राजस्थान के शाही पैलेस। दुनिया भर के लोगों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भारत के चुनाव को पहली पसंद बनाने के उद्देश्य से जयपुर में वेड इन इंडिया एक्सपो आयोजित किया गया। सरकार की पहल पे आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की मुख्य सचिव गायत्री राठौर और पर्यटन मंत्रालय की महानिदेशक मनीषा सक्सेना समेत देश भर के वेडिंग प्लानर्स ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने के मामलों पर भी चर्चा की गई। दुनिया के किसी भी कोने में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसी दिन से उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। तो शादियां होती रहेंगी दुनिया में हमेशा, और भारत में जो शादियां होती हैं उनके आसपास भारत का पूरा जो कल्चरल हेरिटेज है, भारत की जो परंपराएं हैं, भारत का खाना, भारत के टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, हर चीज एक यूनिक है, हर चीज जो है वो अलग है। और बहुत सारे लोग इसलिए डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भारत आते हैं। तो ये जो पूरा एक्सपो है, इसमें कोशिश ये है कि पूरी दुनिया से वेडिंग प्लानर्स को हम अट्रैक्ट करें भारत की तरफ, उन्हें दिखाएं कि भारत में कितनी डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो राजस्थान के फोर्ट्स और कैसल्स हों, चाहे गोवा और केरला के बीचेस हों, चाहे हिमालय के पहाड़ हों, और इस तरह के टी गार्डन्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी सुंदर लोकेशंस हैं। तो शादियां चाहे किसी भी तरह की हों, किसी भी कल्चर की हों, कहीं से भी लोग आ रहे हों, वो भारत की ओर देखें कि हाँ, भारत में जब हम शादी करेंगे तो वो एक अलग मेमोरी होगी हमारे लिए और हमारे गेस्ट्स के लिए। तो बस इसी चीज को आगे बढ़ाना है और इसलिए हम सब यहाँ साथ हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फिक्की की और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की, जिनके साथ ये इवेंट हो रहा है। आप सब जानते ही हैं कि इंडिया सेज आई डू कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पिछले साल 2023 में लॉन्च किया था, और हम इसके आसपास काफी काम करते रहे हैं। तो ये वेड इन इंडिया एक्सपो जो ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के साथ हो रहा है, ये इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। हम सभी लोग जानते हैं कि शादियों के हिसाब से, वेडिंग डेस्टिनेशन के हिसाब से राजस्थान सबसे प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। भले ही वो शहर की को हो या हमारे रूरल एरियाज में जाकर के हो। पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान में सबसे, जिसको कहनी चाहिए, बड़ी बड़ी वेडिंग्स हुई है, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान राजस्थान की तरफ आकर्षित हुआ है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए ये केवल एक शादी ही नहीं है, ये किस तरह से हम यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं, इसको हमने ध्यान में रख करके इस बार का जो GITB का अपना एनुअल इवेंट होता है, तो एक स्पेशल सेशन उसमें वेड इन इंडिया एक्सपो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सारे वेडिंग प्लानर्स हैं, जो नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के वेडिंग प्लानर्स है, कुछ 15-17 कंट्रीज से वेडिंग प्लानर्स भी इसमें आए हैं, जो इवेंट मैनेजर्स हैं, जो बड़ी बड़ी शादियां यहाँ पर लेकर के आते हैं, उनको भी हमने बुलाया है। दिन भर आज बैठ करके इनसे वार्ता की जाएगी और किस तरह से हम अपने देश में और साथ ही राजस्थान में किस तरह से शादियों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, इस पे हम लोग आगे कोशिश करेंगे बढ़ाने की। क्योंकि नॉर्मल टूरिस्ट के साथ साथ जो वेडिंग की दृष्टि से टूरिस्ट आते हैं, जो बिग बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस के रूप में टूरिस्ट आते हैं, उनका भी टूरिज्म में बहुत बड़ा रोल है। और आने वाले साल में, क्योंकि हम अब विकसित भारत 2047 की कार्य योजना बना रहे हैं, तो किस तरह से हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और बढ़ावा दें, उसको समझने, आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन किया गया है।